तो हेलो बच्चों, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक लेक्चर अभी तक कवर किया है। वी जस्ट कवर्ड अ सिंगल लेक्चर ऑन केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि what is kinetics, and along with kinetics we have discussed the rate of reaction of species. Along with that we also discussed the relation of the rate of reaction of species, and we discussed an example along with the rate of reaction of species and their relation. जो rate of reaction होते हैं उनके जो relations होते हैं उनसे associated एक example भी हम लोगों ने किया था। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग उसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हुए थोड़े से और अपडेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ आगे के अपकमिंग टॉपिक सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के डाउट ड्रॉप करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है क्या? तो आई होप कि आप अच्छे से सीख रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा अभी रिलेशन। वही जो रिलेशन प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कैसे किस तरीके से एक स्पेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे स्पेसिस के रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड होता है विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। साथ ही साथ उसी से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्वेश्चन कुछ ऐसा था, N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है क्या? ये एक रिलेशन था, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए चलो मैंने ऐसा लिख दिया। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अभी आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया का, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, 2 मोलैरिटी पर सेकेंड दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया। आपको क्या करना है, फॉर the reaction twice of N2 plus 6H2 converting into 4 moles of ammonia, ये नया रिएक्शन है। इस नए रिएक्शन के लिए बच्चों आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर जो आपको चीज कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना है। आप वीडियो को करो पॉज, पुराना अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा ढंग से तो आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर कर सकते हो। वीडियो को करो पॉज और अटेम्प्ट मारो, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप सॉल्यूशन देखना अगर समझ में ना आए तो। सो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। अब सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको रिलेशन सिखाया था बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, ये पहले वाले के हिसाब से बता रहा हूं, बाई 1 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 बाई 3 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2, और ये सब इक्वल होगा बच्चों किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यही रिलेशन होता है स्टोइकियोमेट्रिक का। अब ध्यान से देखो, अमोनिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2 मोलैरिटी पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का बच्चों वैल्यू आएगा 1 मोलैरिटी पर सेकेंड। लेकिन अभी जब आप इस क्वेश्चन के लिए रिलेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। इन रिलेशंस में से आपको किसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया दिया है। तो ध्यान से देखो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 4, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया कितना है बच्चों, 2। तो 2/4, इसका मतलब 1/2 मोलैरिटी पर सेकेंड आंसर आ गया। अगला, ये तो आप मैंने ए पार्ट सॉल्व कर दिया, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, मतलब कि 1 मोलैरिटी पर सेकेंड।
अगर आपको प्रीवियस का क्वेश्चन याद होगा तो प्रीवियस के क्वेश्चन में भी मतलब बेसिकली इसके लिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 आएगा बच्चों इसके लिए भी 1 मोलरिटी पर सेकेंड। अब क्या ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 है वो 1 मोलरिटी पर सेकेंड है। ये रिलेशन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 है वो 1 मोलरिटी पर सेकेंड है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बच्चों, वो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना आएगा, 1 मोलरिटी पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 मोलरिटी पर सेकेंड आएगा। बट इस रिलेशन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 मोलरिटी पर सेकेंड आया है। अब दोनों को, इस दोनों रिलेशन को बस ऑब्जर्व करो। देखो मैं ऐसे रेड पेन से घेर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो एक बार। क्या आपको नहीं लगता कि इस ओरिजिनल वाले रिलेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो ये रिलेशन आ गया है, 2 और ट्वाइस ऑफ N2 प्लस 6H2 गिविंग 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। आया है क्या? बिल्कुल आया है। इसका मतलब है रिएक्शन के पैटर्न को बदल देने से, मतलब रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से या रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिख देने से उसके किसी भी स्पेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता है, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए यहां 1 मोलरिटी पर सेकेंड था और यहां 1/2 मोलरिटी पर सेकेंड आया है। लेकिन यहां रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 1 था, यहां भी 1 है। इट मींस rate of reaction of species does not depend upon the way the reaction is written, whereas the rate of reaction depends upon the way the reaction is written। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन अगर आपको समझ में ना आए तो आप लिख लो, फिर मैं जो आपको नोट लिखाता हूं वो नोट करके आप ध्यान से लिखो। मेरी बात को नोट करके लिखो सब लोग बच्चों, नोट डालो और नोट करके अपने को क्या लिखना है, जस्ट हम लोगों ने जो भी सीखा है। अब मैं आपको सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं तब तक कुछ जनरल सी बातें हो जाए। यार देखो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ना जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे अपन एक एक चीज को कवर कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आपको नहीं बताया जाएगा। तो जब आपको कोई टीचर पार्टिकुलरली सीरियस होकर कोई चीजें समझाए, अगर आप एक सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट हो तो आपका टास्क ये होगा ना कि आप उनकी बात को अच्छे से सुनना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको रिलेटेबल लग रहा है तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल जब तक आप सीखना ना चाहो तब तक कोई आपको नहीं सिखा सकता। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जितने बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल में हो सके मैं लेक्चर डिलीवर करके आपको दे सकूं। सिंपल, छोटे से छोटे वे में, छोटे से छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में। छोटा से छोटा टाइम क्या होता है? कम से कम टाइम में जैसा जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हो सके मैं वैसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं आपको। अभी ध्यान से देखो, जो नोट में मैंने बात लिखी थी बहुत स्पेशल बात है, ऐसे करके लिखो स्पेशल बात। ये स्पेशल बात है बच्चों, तो स्पेशल बात लिखो, स्पेशल बात। स्पेशल बात में पॉइंट नंबर 1 करके लिख लो, एक ही पॉइंट है या स्टार करके लिख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से देखो क्या लिखना है अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग लिखते चलो। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे द रिएक्शन इज रिटन, द वे द रिएक्शन इज रिटन। रिएक्शन कैसे लिखा गया है इस बात से किसी भी स्पेसिस के रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। But the rate of reaction will depend upon the way reaction is written। लेकिन जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे? जिस पे रिएक्शन जैसे करके लिखा गया है। सो इस स्पेशल बात को अंडरलाइन कर लेना आप लोग अपने अपने नोटबुक में। मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें सिखाऊंगा। प्रॉपर ऑथेंटिक एकेडमीज में जाकर जो चीज आप सीखते हो ना वो सब यहां आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचना ही नहीं अपने को यार, अपने को बेस्ट सीखना है। समझ में आया बात? तो इस स्पेशल बात को लिखो। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, उस एक क्वेश्चन को ट्राई करो आप। रेट ऑफ रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आपने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें इंक्लूड करूं उन सारी बातों को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन सीख रहे होंगे। देखो ध्यान से एग्जांपल, P4 फास्फोरस है
और इसको अपन O2 एक्सेस के साथ ट्रीट करते हैं, एक्सेस O2 के साथ, तो ये रिएक्ट करके प्यारे बच्चों P4O10 नाम का कंपाउंड बनाता है। इसके लिए बस आपको क्या है, P4 + 5O2 को अगर ट्रीट कराएंगे तो अपने को बनेगा P4O10। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4 = 4 मोलरिटी पर सेकेंड दे रखा है। ये बस रैंडम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ऐसा मत डेटा वेरीफाई करने लग जाना कहीं से, ये बस सीखने के लिए अपन सीख रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड नंबर ए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 पता करना है, दूसरे बार में आपको पता करना है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4O10, एंड थर्ड नंबर पे आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करके बताना है। तो जल्दी से वीडियो को करो पॉज, इस स्पेशल बात को तब तक मैं करता हूं इरेज, ताकि मैं सॉल्यूशन बता सकूं आपको और आप सीख सकूं। लाइफ ना बहुत चैलेंजिंग होनी चाहिए हमेशा। यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज इन योर लाइफ, बी फोकस्ड। आपको जो भी क्वेश्चंस आए, यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज विच कम्स इनटू योर लाइफ। जो भी आए एक्सेप्ट करो, खतरनाक दांसू पर गर्दा उड़ा दो यार, सोचना ही नहीं अपने को। मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अगर आप वीडियो लेक्चर को प्यारे बच्चों प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप सब चीज यहीं सीखोगे। नीट जेई आपको जो करना है आप करो यार, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, कुछ करना ही नहीं है अपने को। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं, अब ध्यान से देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्या कर रहे होंगे, P4 + 5O2 एक्सेस से अपन P4O10 बनाते हैं। इसके लिए रिलेशन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4 डिवाइडेड बाई 1, ये रिलेशन बैलेंस्ड है, चेक कर लो, इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4O10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ या ना बच्चों? अब देखो ध्यान से, बस इसको सॉल्व करना है। हमको किसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, P4 का। अगर तो सबसे पहला अपने को रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 इक्वल्स टू 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4, तो 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4 कितना है 4, तो दिस इज 20 मोलरिटी पर सेकेंड। क्लियर है? सो ए पार्ट क्लियर हो गया अपना, ए हमने सॉल्व कर लिया। अब बी पे आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4O10, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4O10 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, 1:1 का रिलेशन है। तो इसका मतलब डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P4O10 ऑल्सो इक्वल्स टू 4 मोलरिटी पर सेकेंड। कुछ नहीं सोचना है, लास्ट में सी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 4/1, ये रिलेशन देखो ना, 1:1 का ही रिलेशन है। सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ही बच्चों क्या आएगा, 4 मोलरिटी पर सेकेंड। सो एक बस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 आया 20 मोलरिटी पर सेकेंड, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। सो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों जो हम अपन चीज कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूं आपको। फैक्टर्स, हेडिंग लगा लेना एटलीस्ट अपने कॉपी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये हेडिंग लगा लो अपने कॉपी में सब लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों 3 फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, वो तीनों फैक्टर के अपन नाम लिखते हैं आज, और एक एक करके 1 by 1 वीडियो लेक्चर में हम लोग सबको कवर करेंगे। जिसमें से कि सबसे पहला फैक्टर जो है बच्चों वो होता है कंसंट्रेशन, कि स्पेसिस का कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर जो होता है बच्चों वो होता है टेम्परेचर, कितना आपने तापमान लिया है, कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड सी कैटलिस्ट, ये सब बहुत खूबसूरत सी चीजें हैं जिसको एक एक करके सीखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will start with the first factor of factor affecting rate of reaction,
दैट विल बी कंसंट्रेशन। तो अपन कंसंट्रेशन के ऊपर प्रॉपर बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो लेक्चर में। तो आई होप यू आर लाइकिंग ऑल द कंटेंट्स। go hit and like the button, let's subscribe and अपने दोस्तों से शेयर करो, जितने भी जेई नीट वाले लोग हैं सबसे शेयर करो कि यार मस्त सा कंटेंट आया है। अपने को प्रॉपर्ली क्या करना है, रोज के रोज रात में सोने से पहले जड़ी बूटी के जैसे एक लेक्चर देख के सो जाओ। सिंपल, टाइम बचता है तो आधे घंटे से ज्यादा का लेक्चर होगा नहीं, शायद ही कोई एक्सटेंड करेंगे अपन। और बस लेक्चर देख लो, मस्त क्वेश्चन लगाने हैं क्वेश्चन लगा लो, डाउट्स आता है कमेंट ड्रॉप कर दो। इंस्टाग्राम पे प्रॉपर्ली चले जाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी रील्स आ रहा होता है, आप वहां जाके कमेंट, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे लर्निंग विथ बेसिक्स, सेम इसी नाम से पेज है, तो वहां भी आपको शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएगा। यूट्यूब के अंदर भी आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, वहां मैं रील के माध्यम से भी पोस्ट कर दूंगा आपको आपके डाउट्स, प्रॉपर्ली रील बना के स्पेशल डाउट। सो आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे, जिस तरीके से हेल्प हो सकता है आई एम रेडी टू हेल्प यू। आपका फर्ज सिर्फ इतना बन रहा है कि आप चीजों को बस ध्यान से ढंग से सीखो। क्लियर है क्या? सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।